ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में हमें क्वेश्चंस आता है रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर और नंबर लाइंस। मैंने बताया था रैशनल नंबर तो हम पढ़ चुके हैं, वो हम 7th में 8th में कर चुके हैं कि रैशनल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे दिखाया जाता है। लेकिन इरेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था। इरेशनल नंबर में √2, √3, √4 नहीं आएगा, उसका √5, √6, √7, ये सारे किस में आ जाते हैं इरेशनल नंबर में। √4 इसलिए नहीं आता क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। 2 तो एक रैशनल नंबर है, ये तो एक सिंपल नंबर है कि नहीं है। तो हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है इरेशनल नंबर्स को। तो सबसे पहले आता है रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, इट इज एग्जांपल नंबर 3। तो उससे पहले आपको स्केल समझना पड़ेगा। आपके स्केल में ऊपर सेंटीमीटर्स होते हैं, जैसे 2 सेंटीमीटर खत्म होते हैं नीचे भी एक लाइन चल रही होती है जहां पर इंचेस बने होते हैं। तो जैसे 2 सेंटीमीटर के थोड़ा सा आगे है ना 1 इंच खत्म होता है। ये पूरा कितना होता है 1 इंच, 1 इंच। तो आपको 1 इंच पता होना चाहिए कितना होता है। तो आप जो भी फिगर बनाएंगे इसमें 1 इंच का यूज करेंगे आप। और मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैं स्केल ले रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो एक बड़ा स्केल छोटा स्केल ले रहा हूँ। यहाँ पर मैं इसको 1 इंच की तरह मानूंगा। तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन खींचनी है, उसके ऊपर 1 इंच मार्क कर देना है मेरे को, OA। तो मैंने क्या किया, 1 इंच का बेस बना दिया एक, ठीक है। √2 और √3 इनके लिए हमेशा कितना बेस बनेगा 1 इंच, ये रट लेना 1 इंच का बेस बनेगा, ठीक है। फिर हमें हाइट बनानी होगी, तो हाइट भी हम 1 इंच की बना देंगे। ये हाइट बन गई, थोड़ा सा इधर मिस हो गया, 1 इंच की हाइट आ गई, ठीक है। अब इसको अपन ज्वाइन कर देंगे, इसको नाम दे देंगे B। तो 1 इंच का बेस, 1 इंच की हाइट और इसको ज्वाइन कर दिया। जो लाइन को अपन ने ज्वाइन किया ना, ये कितनी होगी √2। तो अब इसे हमें नंबर लाइन पे शो करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। आपको अपनी पेंसिल को कंपास में लगाना है। सपोज ये कंपास की निडल है और ये आपकी पेंसिल है। कंपास को रखना है O पे, पेंसिल को रखना है B पे, और एक आर्क काट देना है। देखिए ऐसे ये रख के और ये आर्क काट दिया, इसको नाम देना है B'। तो आपकी जो लाइन हो जाएगी ना O से लेकर B' तक, सो OB' इज इक्वल्स टू √2। आई बात समझ में? मतलब √2 के लिए आपको कुछ नहीं करना, 1 इंच का बेस और 1 इंच की हाइट लेनी है, और आपको ये रिप्रेजेंट करना जरूरी है। याद रखिएगा इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, आपको पॉइंट्स के नाम देने हैं। पॉइंट्स के नाम देने के बाद जो मेजरमेंट है वो सारे एक्यूरेट होने चाहिए। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन ऑफ √2। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 4 आपका। एग्जांपल नंबर 4 जो है उसके अंदर आपको √3 को शो करना है नंबर लाइन पे। रिप्रेजेंट √3 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक सेकेंड सॉरी स्टूडेंट, थोड़ा सा इंटरप्शन आ गया था बीच में। हाँ, तो बता रहा था कि √3 अब रिप्रेजेंट करना है। तो देखो √3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब तक हम पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे तो दूसरी कैसे चढ़ेंगे, दूसरी नहीं चढ़ेंगे तो तीसरी कैसे चढ़ेंगे। तो अपन को √3 के लिए पहले √2 बनाना पड़ेगा, मतलब ये पूरा आपको फिर से बनाना पड़ेगा एक बार। एग्जाम्पल 4 के लिए पूरा बनाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, 1 इंच बताया था मैंने, हाइट हमेशा 1 इंच ही रहेगी। तो जहां से ये आपका √2 खत्म होता है ना, यहां से जस्ट यहां से आप एक सीधी लाइन खींचेंगे और इसको नाम दे देंगे C, ठीक है। तो ये अपने √3 के लिए काम आएगा। इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये बन गया आपका √3। अब √3 बन तो गया, लेकिन इसको कहां शो करना है अपन को, नंबर लाइन पे। तो यहां पर कंपास रखिए, यहां पर आपकी पेंसिल रखिए और ये C'। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सॉरी एग्जांपल नंबर 4 है, उसमें OB' नहीं पूछा, उसमें क्या पूछा है OC' इज इक्वल्स टू √3। बेटा ये आपके 2 से 3 नंबर का सवाल आता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन नंबर लाइन, और इसमें √3 और √2 एक ही नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होते हैं। इसके आगे इसलिए नहीं चलेंगे, √4 को रिप्रेजेंट नहीं करना क्योंकि वो तो एक रैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रोसीजर। चलिए अपन आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स अब बात आ जाती है
एक्सरसाइज 1.2 की। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में नहीं उठा रहा अभी, वो इस क्वेश्चन के बाद उठाऊंगा, क्योंकि हम नंबर लाइन की बात कर रहे थे तो हम नंबर लाइन पे टिके रहते हैं। यहां पर पूछा गया है रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। अब √5, √2 कर लिया, √3 कर लिया, √4 में गैप आ जाता है बीच में, तो √5 की बात करते हैं। देखिए मैं बता देता हूं, √5, √6 और √7 ये सारे के सारे एक ही तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? पहले वही आपको एक लाइन बना देनी है बड़ी सी, उसके बाद मैंने 1 इंच नहीं लेना, अब यहां पर कितना लेना है? 2 इंच। ओ से लेकर ए तक 1 इंच नहीं लेना, अब लेना है 2 इंच। ओ ए, लाइन को थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, √2 और √3 में बेस 1 इंच का रहता है, इसमें 2 इंच का रहता है। लेकिन हमेशा याद रखना, जो आपको हाइट लेनी है वो हाइट हमेशा कितनी लेनी है? 1 इंच की। हाइट कुछ भी हो जाए हमेशा 1 इंच की ही रहेगी। उसके बाद कुछ नहीं करना, ज्वाइन कर देना है। तो ये कितना हो गया? इट इज योर √5, ठीक है। √5 बना दिया। अब इसके बाद यहां पर पेंसिल रखी, यहां पे प्रकार रखा और ये एक आर्क काट दिया, इट इज B'। सो O से लेकर B' तक कितना है? √5। आ गई बात समझ में? यहां से एक और लाइन खींचिए, आर्क काटिए, √6 तैयार हो जाएगा। एक और लाइन खींचिए, आर्क काटिए, √7 तैयार हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में ये दिक्कत आती है, मैं आपसे पूछता हूं रिप्रेजेंट √6 और नंबर लाइन, ठीक है। तो बच्चे बताओ क्या करते हैं, वो इसको बना के √6 लिख देते हैं। मुझे समझ भी नहीं आता कैसे। बेटा पहले आप √5 बनाएंगे, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक और लाइन खींचेंगे, फिर आर्क काटेंगे। मतलब यहां पे 2 आर्क मिलेंगे √6 के लिए। आप एक आर्क से कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, ये देख लीजिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, √2, √3 1 इंच का बेस, √5, 6, 7 2 इंच का बेस। बस इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। हाइट हमेशा 1 इंच की रहेगी, तो आपको सोचना ही नहीं है इतना, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नंबर लाइन। अब हम बढ़ते हैं कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, हम आ जाते हैं आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको रियल नंबर्स बता देता हूँ। रियल नंबर्स क्या होते हैं? मैंने आपको रैशनल नंबर बता दिए क्या होते हैं। जितने भी नंबर्स अपने पास है सारे के सारे रैशनल होते हैं। रूट वाले क्या होते हैं? इरैशनल होते हैं। तो जब रैशनल और इरैशनल नंबर को हम पकड़ के एक थैले में डाल दें, सारे के सारे नंबर्स, मतलब यहाँ पे रैशनल नंबर्स भी आ गए, इरैशनल नंबर्स भी आ गए, मतलब ऐसा दुनिया का कोई सा भी नंबर नहीं है जो यहाँ पर नहीं है, तो वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स एक ऐसा पैकेट है जिसके अंदर सारे नंबर्स हैं आपके, रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, ठीक है। उसमें इंटीजर्स आ गए, उसमें नेचुरल नंबर्स आ गए, उसमें होल नंबर्स आ गए, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर? यस। तो इसका आंसर होगा ट्रू। यस, रियल नंबर कंटेन्स रैशनल नंबर्स। यहां पर ऑल लगा दूंगा, मैंने लिखा है ये ट्रू, ये ट्रू है। रियल नंबर्स कंटेन्स ऑल रैशनल नंबर्स, सारे रैशनल नंबर्स को कंटेन करता है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा, ये इसका कहना ये है, नंबर लाइन है 1 2 3 4 5, तो ये बोल रहा है कि 1 किसी का रूट है क्या? 1 का अंडर रूट है। 2 किसका रूट है? 4 का अंडर रूट करो 2 आ जाएगा। 3 किसका है? 9 का। 4 किसका है? 16 का। तो ऐसे सारे नंबर्स क्या होंगे? किसी ना किसी के रूट होंगे। तो यहां पर अगर मैं -1 की बात करूं, -2 की बात करूं, -3 की बात करूं, क्या ये किसी के रूट है? बहुत ही ध्यान से समझने वाला। वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इतना मतलब दिमाग वाला इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर भी समझा रहा हूं इसको। देखो ऐसा है, हम माइनस के नंबर का स्क्वायर करें या फिर प्लस के नंबर का स्क्वायर करें, स्क्वायर हमेशा किस में आता है? पॉजिटिव ही आता है। मान लीजिए मैं 16 बोल रहा हूं,
तो 16 का जब मैं रूट करूंगा तो ये प्लस का 4 भी हो सकता है और माइनस का 4 भी हो सकता है, क्योंकि मैं प्लस के 4 का स्क्वायर करूं चाहे माइनस के 4 का स्क्वायर करूं, आंसर हमेशा प्लस का 16 ही आएगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए। बुक में आपके फॉल्स दिया हुआ है, तो वैसे तो बुक के हिसाब से अगर आप लिखना चाहे तो बुक के हिसाब से लिख लीजिए, लेकिन मैं तो जो सही है वो बताऊंगा, ट्रू। स्क्वायर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, ये बात है। एवरी रियल नंबर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे रैशनल होते हैं। नो, वहां पर इरैशनल नंबर्स भी आते हैं। मैंने बताया ना इस थैले में रैशनल भी इरैशनल भी है, तो लिखोगे फॉल्स। रियल नंबर्स आर इरैशनल एज वेल। ये इरैशनल भी होते हैं भाई, बस इतना सा। तो ये था आपके ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में बता रखा है, इतना दिक्कत नहीं है। 1 नंबर का सवाल आएगा, जैसे आएगा तो वो आप याद भी कर सकते हो। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया है क्या सारे नंबर्स जितने भी नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, उनका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो इरैशनल होता है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज गए होंगे, क्या पूछा है भाई, क्या पूछ लिया। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, पूरे क्वेश्चन में इसका रीजन भी पूछा है। तो बताना चाहूंगा बच्चों, देखो मैंने बताया था √2 एक इरैशनल नंबर है। तो √2 इरैशनल क्यों है, इसका रीजन पता होना चाहिए ना। इसका रीजन ये है, इसका वैल्यू होती है 1.414 एंड सो ऑन। मतलब √2 की अगर अपन वैल्यू कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। पॉइंट के बाद ना तो ये रिपीट होता है, नहीं खत्म होता है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इरैशनल। √3 हो गया, √5 हो गया, इन सब के क्या होते हैं, अंडर रूट इरैशनल होते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा चुका था। और इसने पूछा कि सारे इंटीजर्स के साथ ऐसा ही क्या, ऐसा नहीं है। हम 4 की बात करें तो 4 का अंडर रूट करिए, 4 का अंडर रूट होता है 2। समझा देता हूं, √4 क्या, इसकी वैल्यू कितनी आई, 2। भाई ये तो आई क्या है, रैशनल नंबर है। तो ऐसा नहीं है, आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल इंटीजर इरैशनल, नो। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स आर नॉट इरैशनल। और परफेक्ट स्क्वायर से मेरा मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल √4 का कितना होता है 2, √9 का कितना होता है 3, √16 का कितना होता है 4। यहां पर कहीं पे भी आपको पॉइंट वगैरह कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और कुल मिला के ये है बात, बस आपको इतना सा आंसर लिखना है। और इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो खत्म होती है। आपका रैशनल इरैशनल, और जो आज के डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन बहुत ध्यान से करनी है, उसका रैशनल इरैशनल का इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो अब चलिए हम बढ़ते हैं आगे हमारे डेसिमल एक्सपेंशंस की तरफ। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन। अब यहां से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चालू होता है चैप्टर, और यहाँ से आपको रैशनल इरैशनल का बचा हुआ कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। अब देखिए मेरे सामने 3 नंबर्स है, तीनों नंबर्स अपॉन में है, तो रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, इरैशनल का सवाल ही नहीं उठता। इरैशनल तो होते हैं जहाँ पे रूट लगा रहता है। अब इसके डेसिमल एक्सपेंशन पूछे, मतलब एक है ना, रैशनल नंबर की 2 फॉर्म होती है, समझना ध्यान से। मैं लिखता हूं 5/2, ये एक रैशनल नंबर है, इसको मैं 2.5 भी लिख सकता हूं डिवाइड करने पर। तो इसे बोलते हैं डेसिमल फॉर्म, इसे बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर को मैं 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो सारी कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन वाली। इसको मैं किस में शो करूंगा, अब डेसिमल में। तो डेसिमल में कैसे शो करता है बेटा, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करो नीचे वाले नंबर से। 10 और ये 3 3 9, माइनस किया कितना बच गया 1, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि आगे डिवाइड नहीं जा सकता, 0। फिर से 3 3 9, माइनस किया कितना आ गया 1, फिर से 0 लगा दिया क्योंकि एक बार पॉइंट लगा चुके अपन। 3 3 9।
तो यहां पर जो वैल्यू आई है 10/3 की वैल्यू जो आई है वो कितनी है 3.333 रिपीट हो रहा है, तो 3.3 के ऊपर बार लगा देंगे, मतलब 3 रिपीट हो रहा है ना पॉइंट के बाद, तो पॉइंट के बाद जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर अपन लगा देंगे बार। तो इस डेसिमल को अपन बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद खत्म नहीं हो रहा, चलता ही जाएगा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा। और रिपीटिंग इसलिए क्योंकि रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। उसके बाद 7/8, तो 7 अंदर 8 बाहर, पहले डिवाइड नहीं जा रहा, देखो आप देख सकते हो 7 8 से छोटा है, तो पॉइंट लगा देंगे, पहले ही 70 बना देंगे इसको। सो 8 8 जा 64, माइनस किया कितना बच गया 6, पॉइंट लगा देंगे, वो सॉरी पॉइंट लग गया इसलिए 0 लगा देंगे। 8 7 जा 56, 4 0 लगा दिया 5 40, भाई तो कट गया पूरा पूरा, पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है। सो 7/8 इज इक्वल्स टू 0.875, क्योंकि पॉइंट के बाद खत्म हो रहा है तो यहां पर लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो बच्चों यहां पर मैं सबसे बड़ी बात बताने वाला हूं चैप्टर की, जितने भी रैशनल नंबर होते हैं या तो वो खत्म हो जाते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो रिपीट होगा ही होगा, चाहे कि कोई सा भी नंबर ले लो, कितना ही बड़ा नंबर ले लो, तो दो ही चीज होती है, तो टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग वर्ड यूज करना जरूरी है, ठीक है। और जो रिपीट भी नहीं हो रहा होता वो यहां पर केस नहीं आता, वो इरैशनल नंबर्स का केस है जो अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हें ये चीज ध्यान रखनी है। तो दो ही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं, तीसरी चीज आई नहीं रही बीच में। अब बात करते हैं 1/7 की, तो 1/7 की बात करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बच्चे सोचते हैं कि ये खत्म ही नहीं हो रहा, लेकिन ये खत्म हो रहा है कैसे, पॉइंट लगाया सबसे पहले, तो 0 हो गया, 7 1 जा 7, 3 पॉइंट लगाया, 7 4 जा 28, 2 एक सेकेंड, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके हम फिर से बात करते हैं, यहां पर आ गया 2 0, 7 2 जा 14, माइनस किया, नीचे कितना आ गया 6 0, 7 8 जा 56, फिर आया 4, 7 5 जा 35, फिर कितना आ गया 5, 7 7 जा 49, माइनस क्या कितना आया 1 0, फिर से कितना आया 7 1 जा 7। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहां तक बच्चे दम तोड़ देते हैं यार, 3 4 नंबर के बाद ये तो खत्म ही नहीं हो रहा और ये रिपीट भी नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। लेकिन मैंने बोला ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है रैशनल नंबर्स के अंदर, तुम करते जाओ रिपीट होगा। जैसे यहाँ पे 1 से स्टार्टिंग करी थी ना, तो लास्ट में जाके भी 1 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू होगी 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 उसके ऊपर बार, क्योंकि उसके बाद वाली सारी वैल्यूज रिपीट होने वाली है। इज दैट क्लियर? तो यह है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। तो आपको डिवाइड करके बताना पड़ेगा, फिर डेसिमल एक्सपेंशन आप खुद लिखेंगे यहां पर कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना ये, ठीक है। एक से हाँ, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही है। आपने यहाँ पर आज सीखा नंबर लाइन, नंबर लाइन के बाद डेसिमल एक्सपेंशन सीखा, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। और आपको ये क्या काम आने वाला है, मैंने बताया था एक रैशनल नंबर दो रूप में होता है, दो फॉर्म में होता है। एक तो होती है P/Q वाली फॉर्म जिसे फ्रैक्शन फॉर्म कहते हैं, एक होती है डेसिमल फॉर्म। तो आप आगे ये पढ़ेंगे कि फ्रैक्शन से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें और डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे करें। तो मैंने आपको एक चीज तो सिखा दिया आज कि अगर फ्रैक्शन में दिया हो तो ऊपर वाले नंबर को अंदर रखो, नीचे वाले को बाहर रखो, डिवाइड कर दो, जो भी आया आंसर वो आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल फॉर्म
हो जाएगी। जो चीज रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगा दोगे आप, बार। तो ये था कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन फॉर्म और पी अपॉन क्यू फॉर्म टू डेसिमल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे डेसिमल फॉर्म टू पी अपॉन क्यू फॉर्म। होमवर्क में मैं आपको यही कहूंगा जितनी भी नंबर लाइंस वगैरह इसको प्रॉपर्ली बनाए, होमवर्क कॉपी बिल्कुल प्रॉपर बनानी है, और आज जितना भी होमवर्क मैंने आपको मतलब जितना भी काम करवाया आपको फिर रिपीट करना है कॉपी में। और अगर कोई भी आपको दिक्कत आती है यू में आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और जो भी आपको मीडियम प्रोवाइड कराया जाएगा कॉन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू।